हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मिठुन स्टडी सेंटर में। और मेरा नाम है मिठुन रॉय। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th के सोशल साइंस सब्जेक्ट का VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में, जो कि आने वाले आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। तो हमारा पहला क्वेश्चन जो है वो कह रहा है, द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप में कौन सी संस्था का आर्थिक दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए उदय हुआ। तो इसका पहला ऑप्शन है सार्क, बी में है नाटो, सी में है ओपेक और डी में है यूरोपीय संघ। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आप सभी कमेंट बॉक्स में बताइए। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा डी, यानी कि यूरोपीय संघ। तो अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा जो है वो इस प्रकार से दिया हुआ है। ये कह रहा है, दूसरा है, देखिए ध्यान से और ऑप्शन देने का और कमेंट में आप सभी बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। तो हम क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा। ऑप्शन है हमारा पहला महात्मा गांधी, बी में है मार्टिन लूथर, सी में है मुहम्मद पैगंबर, डी में है ईसा मही। तो आप सभी कमेंट बॉक्स में बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो हमारा होगा मार्टिन लूथर, यानी कि राइट आंसर बी। तो अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। तो अगला क्वेश्चन देखिए हमारा क्या बोल रहा है। अगला क्वेश्चन है, भारत में मतदाता होने की न्यूनतम आयु क्या है। तो ऑप्शन पहला है हमारा 16 वर्ष, बी में है 17 वर्ष, सी में है 18 वर्ष और डी में है 19 वर्ष। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो हमारा होगा 18 वर्ष, यानी कि सी ऑप्शन होगा सही। तो हम लोग अब बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा अगला क्वेश्चन इस प्रकार से है। तो क्वेश्चन जो है वो क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन है, भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली है। पहला है संघीय और अध्यक्षीय और बी में है संघीय और संसदीय और सी में है एकात्मक और अध्यक्षीय और डी में है एकात्मक और संघीय। तो इसका राइट आंसर जो हमारा होगा वो होगा बी, यानी कि संघीय और संसदीय। तो आपको पूछे हमारे भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली है, तो आपको बताना है संघीय और संसदीय। तो अब हम लोग बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा अगला क्वेश्चन जो है वो इस प्रकार से है। देखिए क्वेश्चन ध्यान से और आप सभी कमेंट बॉक्स में इसका राइट आंसर जो हो वो बताने का प्रयास कीजिए। तो क्वेश्चन है, भारत में कोयले का सर्व प्रमुख उत्पादक राज्य है। तो पहला ऑप्शन हमारा है पश्चिम बंगाल, बी में है झारखंड, सी में है उड़ीसा और डी में है छत्तीसगढ़। तो इसका राइट आंसर जो हमारा होगा वो हो जाएगा बी, यानी कि झारखंड। तो अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है छठा। तो छठा को ध्यान से देखिए, ये क्या कह रहा है, भारत का प्रथम लौह इस्पात उत्पादक उद्योग है। तो ऑप्शन हमारा पहला है भारत और इस्पात कंपनी, सी बी में है टाटा लौह इस्पात कंपनी और सी में है बोकारो स्टील सिटी और डी में है विश्व सोरैया लौह और इस्पात प्लांट। तो इसका राइट आंसर जो हमारा होगा वो होगा टाटा लौह और इस्पात कंपनी, यानी कि बी। तो अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा इस प्रकार से दिया हुआ है। सातवां है, स्वर्णिम चतुर्भुज संबंधित है। तो हमारा ऑप्शन पहला है रेलवे से, बी में है सड़क मार्ग से और सी में है जल मार्ग से और डी में है वायु मार्ग से। तो आप सभी याद रखिएगा, स्वर्णिम चतुर्भुज पूछे तो आपको चतुर्भुज याद रखना है। चतुर्भुज इस प्रकार से होता है, तो आप सभी ध्यान रखिएगा। चतुर्भुज जो है वो इस प्रकार से होता है, चार कोना वाला चतुर्भुज होता है। तो आप सभी याद रखिएगा, सड़क में ही चतुर्भुज इस प्रकार से होता है। तो हमारा राइट आंसर जो होगा सड़क मार्ग से होगा, यानी कि राइट आंसर बी होगा। तो अब हम लोग बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला है गंडक परियोजना है। तो गंडक परियोजना क्या है, तो ऑप्शन दिया हुआ है ए में बेतिया में, बी में वाल्मीकि नगर में और सी में मोतिहारी में और डी में छपरा में। तो इसका राइट आंसर जो हमारा होगा वो होगा बी, यानी कि वाल्मीकि नगर में।
तो अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए ध्यान से। ये कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी एक बात लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है। तो इसका पहला ऑप्शन है कानून के समक्ष समानता, और अगला और बी में दिया हुआ है स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव, और सी में दिया हुआ है उत्तरदायी शासन व्यवस्था, और डी में है बहुसंख्यकों का शासन। तो इसका राइट आंसर जो हमारा होगा वो होगा डी, यानी कि बहुसंख्यकों का शासन। तो अब हम लोग 10वां क्वेश्चन की ओर आते हैं। 10वां क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है। 10वां क्वेश्चन इस प्रकार से है निम्नलिखित में कौन केंद्र शासित प्रदेश है। तो आपको ऑप्शन है पहला उत्तराखंड, बी में है छत्तीसगढ़, और सी में है चंडीगढ़, और डी में है केरल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आप सभी कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताइए। जल्दी से आप सभी कमेंट बॉक्स में इसका राइट आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर जो हमारा होगा वो होगा सी, यानी कि चंडीगढ़। अब हम लोग 11वां क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। हमारा 11वां क्वेश्चन जो है वो इस प्रकार से है बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ। बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ। तो इसका ऑप्शन हमारा है पहला 1969, और बी में है 1970, सी में है 1971, और डी में है 1972। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आप सभी जल्दी से कमेंट कीजिए। तो इसका राइट आंसर जो होगा हमारा वो होगा सी, यानी कि हमारा होगा 1971। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़िए। हमारा अगला क्वेश्चन है 12वां। तो 12वें क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन है पटना नगर निगम के प्रधान को क्या कहा जाता है। तो हमारा ऑप्शन दिया हुआ है महापौर, बी में है नगर प्रधान, सी में है नगर सचिव, डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जो हमारा होगा वो हो जाएगा ए, यानी कि महापौर, यानी कि ए होगा। तो आप बढ़ेंगे हम 13वां क्वेश्चन की ओर। 13वां क्वेश्चन है इस प्रकार से। यह है विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष प्रारंभ हुआ था। तो ऑप्शन हमारा है पहला 1914, बी में है 1952, सी में है 1929, और डी में है 1927। तो इसका राइट आंसर जो हमारा हो जाएगा वो होगा सी, यानी कि 1929 में ही विश्व व्यापारिक आर्थिक संकट की विश्वव्यापी आर्थिक संकट स्थापना हुआ था। प्रारंभ हमारा 1929 में हुआ था। तो हम लोग बढ़ेंगे अब 14वां क्वेश्चन की ओर, और हमारा 14वां क्वेश्चन जो है वो है इस प्रकार से राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की स्थापना कब हुई। तो इसका हमारा पहला ऑप्शन है 1923, बी में है 1925, और सी में है 1934, और डी में है 1939। तो इसका हमारा राइट आंसर जो होगा वो होगा बी, यानी कि 1925 में हमारा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना हुई थी। तो आपको पूछेगा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब हुई थी, तो आपको बताना है 1925। आइए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे। तो हमारा ऑप्शन पहला है ए में है बाल गंगाधर तिलक, बी में है व्योमेश चंद्र बनर्जी, और सी में है लाला लाजपत राय, और डी में है लाला हरदयाल। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो हमारा होगा बी, यानी कि व्योमेश चंद्र बनर्जी। तो आपको पूछे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो आपको राइट आंसर मानना है बी, यानी कि व्योमेश चंद्र बनर्जी। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन बहुत ही वीवीआई है, जो कि हर एक साल पूछा जाता है मैट्रिक बोर्ड एग्जाम में। तो आप देखिए ये क्या कह रहा है, सिपाही विद्रोह कब हुआ था। सिपाही विद्रोह कब हुआ था। तो हमारा पहला ऑप्शन है 1855, बी में है 1857, सी में है 1885, और डी में है 1887। तो इसका राइट आंसर होगा 1857, यानी कि बी। तो आपको पूछे सिपाही विद्रोह कब हुआ था, तो आपको मानना है बी में राइट आंसर, यानी कि 1887।
तो अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। ये भी क्वेश्चन बहुत ही वीवीआई है, जो कि हर बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो अब इसका क्वेश्चन देखिए क्या है। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो ऑप्शन हमारा है पहला जनेवा, बी में है पेरिस, सी में है न्यूयॉर्क और डी में है वाशिंगटन। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो हमारा होगा ए, यानी कि जनेवा। जनेवा में ही विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय है। तो अब हम लोग 18वां क्वेश्चन देखेंगे। 18वां क्वेश्चन जो है देखिए क्या बोल रहा है। बोल रहा है विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO की स्थापना कब हुई? तो इसका हम ऑप्शन देखते हैं क्या दिया हुआ है। ऑप्शन ए में दिया हुआ है 1991, बी में दिया हुआ है 1993, सी में दिया हुआ है 1995 और डी में दिया हुआ है 1997। तो इसका राइट आंसर जो होगा बी होगा, यानी कि 1993। तो आइए बढ़ते हैं 19वां क्वेश्चन की ओर। चलिए इसका ऑप्शन हम गलत बता दिए हैं। इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा 1995। तो आप सभी देख लीजिएगा 18 का 1995। तो अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है 19वां क्या कह रहा है देखते हैं। भारत में मानव अधिकार सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ? तो हमारा ऑप्शन है पहला 1991, बी में है 1993, सी में है 1995 और डी में है 1997। तो इसका राइट आंसर जो हमारा होगा वो होगा बी, यानी कि 1993। तो अब हम लोग बढ़ेंगे लास्ट क्वेश्चन की ओर आज के लिए। तो हमारा लास्ट क्वेश्चन है बहुत ही मोस्ट वीवीआई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो है बिहार संपन्न है। तो ऑप्शन हमारा पहला है खनिजों में, बी में है उद्योग में, सी में है कृषि में और डी में है पशुपालन में। तो इसका राइट आंसर जो हमारा होगा वो होगा सी, यानी कि डी कृषि में। हमारा बिहार जो संपन्न है वो कृषि से संपन्न है। तो आज के लिए इतना ही। आई होप दोस्तों आप सभी को आज का यह वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा और आप सभी को नॉलेजफुल हुआ होगा। तो आप सभी याद कर लीजिए, और हमारे चैनल पर इसी तरह का क्वेश्चन कराया जाता है हर रोज़। तो आप सभी इसी प्रकार से हमारे चैनल पर रेगुलर बने रहिए। यदि आप सभी हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। तो आज के लिए इतना ही। मिलेंगे अब अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।